विपक्ष के साथियों को यह ध्यान नहीं है क्या कि आज से 2.25 वर्ष पहले जो राजस्थान का परिदृश्य था, पूरे देश में राजस्थान को लोग रेपिस्तान कहने लगे थे। कांग्रेस के राज में तो बच्चियों को भट्टी में डाल करके जला दिया था और इनके नेता और ये लोग मूक दर्शक बने के खड़े रहते थे। हमने कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है, राजस्थान को शांति प्रिय प्रदेश बनाने के लिए प्रयास किया है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराध के खिलाफ हमारा अभियान अनवरत रूप से चलता रहे। कांग्रेस के नेता चाहे दिल्ली में बैठे हों चाहे यहाँ बैठे हों, हमेशा साधु संतों के सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते थे। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ये एक विषय सामने आया और उसका जवाब देते हुए जब सरकार ने सदन को अवगत कराया तो वर्तमान सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हो रही प्रभावी कार्रवाई से विपक्ष के साथी तिलमिलाए और उन्होंने व्यवधान करने की कोशिश की। विपक्ष के साथियों को यह ध्यान नहीं है क्या कि आज से 2.25 वर्ष पहले जो राजस्थान का परिदृश्य था, पूरे देश में राजस्थान को लोग रेपिस्तान कहने लगे थे। सरेआम गोलीबारी की घटनाएं हो रही थी, अपराध चरम पर था। आज मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जब कठोर कार्रवाइयां राजस्थान की पुलिस ने की है तो सभी प्रकार के अपराधों में कमी देखने को मिली है और विशेषकर जो गैंगस्टर राजस्थान में कांग्रेस के शासन में खुले में घटनाएं करते थे, उनके ठिकानों पर भी हमने कार्रवाइयां की है। जब मैंने ये सदन के समक्ष उल्लेख किया तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और कई सदस्यों के पेट में दर्द चला। मैंने उनको कहा कि हमारी सरकार है जिसने विदेश में रह रहे लोगों को भी पकड़ करके उनका प्रत्यर्पण यहां करवाने की कार्रवाई की। मैंने उनको उल्लेख किया, हमने इटली से गिरफ्तार करवाया, हमने इटली के ट्रेपानी शहर में उसकी गैंगस्टर की पत्नी रहती थी, उसको गिरफ्तार करवाया, अमेरिका से हमने गिरफ्तार करवाया और एजीटीएफ के द्वारा जो ये गैंगस्टर हैं इनके खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की। तो राजस्थान में भी जहां जहां इनके ठिकाने थे उन पर हमने कार्रवाइयां की हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमने 5 लाख रुपए का एक इनामी पकड़ा, 1 लाख के 2 इनामी पकड़े, 50,000 के 7 इनामी पकड़े, 40,000 का भी एक इनामी पकड़ा, 35,000 के 3 इनामी पकड़े, 20,000 के 6 इनामी पकड़े, 10,000 के 11 इनामी पकड़े, 75,000 का भी एक इनामी पकड़ा, 55,000 का भी एक इनामी पकड़ा, 37,000 का भी एक पकड़ा, 25,000 के 29 इनामी पकड़े और 15,000 के 4 इनामी पकड़े, 5,000 के 9 इनामी पकड़े। इस तरह से हमारी एजीटीएफ ने मजबूती से कार्रवाई करके जो लोग यहाँ दहशत फैलाने की कोशिश करते थे उनको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस के राज में तो बच्चियों को भट्टी में डाल करके जला दिया था और इनके नेता और ये लोग मूक दर्शक बने के खड़े रहते थे। हमने कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है, राजस्थान को शांति प्रिय प्रदेश बनाने के लिए प्रयास किया है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराध के खिलाफ हमारा अभियान अनवरत रूप से चलता रहेगा।
लेकिन ये चीजें रुक नहीं रही, लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से धमकियां मिल रही देखिए, आप ये देख सकते हैं, कुचामन वाली घटना की तुरंत हमने खुलासा किया, अपराधियों को पकड़ा। बाकी जो कोई सूचना हमको मिलती है तो त्वरित हमारी पुलिस कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने का अंतर देखिए, कांग्रेस की सरकार में अपराधी खुले में घूमता था, कांग्रेस की सरकार में सरेआम गोलीबारी करके लोग चले जाते थे। हमारे यहाँ या तो अपराध घटता नहीं है, और किसी कारणवश कोई अपराध घट गया तो देर नहीं लगती, उस व्यक्ति को पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। आपको पता है ना बज्जू थाने की घटना, यही विपक्ष कल छाती पीट रहा था और मैंने सदन में कहा था कि हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीकानेर की पुलिस को कि एक बच्ची के साथ दुराचार के बाद हत्या करने के मामले में अपराधी को डिटेन कर लिया है, अपराधी ने अपराध कबूल कर लिया है। ये हमारी कार्यशैली है, ये हमारी पुलिस की कार्रवाई करने का तरीका है कि अपराध करने वाले को तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, आज 24 फरवरी है और 24 फरवरी डोटासरा जी के लिए बड़ा क्रिटिकल डे है, इसीलिए मुझे लगता है वो सदन छोड़ के चले गए। पिछले साल जब उन्होंने सदन में जो कुछ किया वो आप सबके सामने है। आज भी 24 फरवरी। अब डोटासरा जी जो हमारे सम्माननीय विधायक भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो साधु संतों के खिलाफ बयान दिया है ये कांग्रेस के जीन में है। कांग्रेस के नेता चाहे दिल्ली में बैठे हों चाहे यहाँ बैठे हों, हमेशा साधु संतों के सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ, राम तो काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जो साधु संतों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि साधु संत सनातन संस्कृति के वाहक हैं और वो कोई बात अपनी कहते हैं तो अपने आप में स्वतंत्र हैं। अब उनकी बात को मानने वाले उनके फॉलोअर्स, उनकी बात को मानने वाले जो लोग हैं वो मानेंगे तो मानेंगे। साधु संतों की कही हुई बात पर जो सोच समझ करके कहते हैं उस पर कांग्रेस को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। सदन में जो देवनारायण का मुद्दा उठा था उस पर ऐतराज जताया गया कि देवनारायण का सवाल क्यों पूछा गया? देखिए, आज एक बहुत ही रोचक मामला, हमारे माननीय सदस्य श्रीचंद कृपलानी जी ने राजस्थान के मंदिरों के संबंध में एक प्रश्न लगाया था और उसमें उन्होंने भीलवाड़ा के मांडल में भगवान देवनारायण के मंदिर को खोलने वाली बात पूरक प्रश्न में पूछी। सरकार का उसमें उत्तर आया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। लेकिन हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने खड़े होकर के भगवान देवनारायण जी के मंदिर खोलने पर जो टिप्पणी की, उन्होंने जो ये कहा कि ये प्राइवेट मंदिर का प्रश्न, पूरक प्रश्न क्यों पूछा गया, मैंने उस पर आपत्ति की और मैंने ये भी कहा कि भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर से आपको क्या आपत्ति है। जो हमारी पूजा का स्थल है उसको खोलने के लिए कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी उस पर आपत्ति करते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा भगवान देवनारायण जी के प्रति ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। इस पर मैंने सदन में आपत्ति करी थी। देखिए, कल जनजाति क्षेत्र विकास पर जब अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने ये कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं। हमारी इस पर आपत्ति है और हमारे माननीय जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी ने उदाहरण देते हुए शास्त्रों का और अपनी परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनसे ही पूछा, क्या आप बताइए
कि हम जब शादी करते हैं तो 7 फेरे लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो उन्होंने कहा लेते हैं। उन्होंने कहा हम अग्नि को साक्षी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उन्होंने कहा मानते हैं। तो हिंदू रीति रिवाज से जो हमारी शादियां होती हैं वो सारे जो कार्यक्रम है वो होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो माननीय खराड़ी जी ने कहा कि हम हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। आदिवासी हिंदू था, आज भी हिंदू है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आदिवासी समाज को भ्रम में डाल करके अपने उल्लू को सीधा करना चाहते हैं। आदिवासी समाज गौरवशाली समाज है। आदिवासी समाज में जन्मे लोगों ने इस देश की संरक्षा, सुरक्षा और भारतीय संस्कृति सुरक्षा के लिए बलिदान तक दिए हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आदिवासी समाज का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है और इस देश के लोगों ने हमेशा किया है। इनके महापुरुषों का सम्मान करते रहे, लेकिन उनके धर्म पर कांग्रेस के लोग जो उंगली उठाने का काम करते हैं, मैं समझ सकता हूं ये आदिवासी समाज की गरिमा के खिलाफ।